375 ग्राम जो है बीफ का कीमा है। ये हमने 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक लिया है, जो हम चॉपर में इसको कश कर लेंगे। ये 20 से 25 हरी मिर्चें, ये भी हम उसमें चॉपर में डालेंगे। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, हमने इसे चॉप करके इसका सारा पानी निकाल लिया। अब हम इसे दोबारा चॉपर में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके नमक भी डालते रहेंगे सब में। ये हमने कीमा मशीन में 2-3 दफ़ा पीस के निकाल लिया। इसमें हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, भून के इसको पीस लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा चाइनीज़ नमक लिया है। 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून हमने लाल पिसी हुई मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून हमने काला नमक लिया। 3 टेबल स्पून हमने बेसन लिया, इसे हमने भून लिया। धनिया आधी गड्डी लिया है, इसे भी बारीक काट लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। पुदीना लिया है, इसके पत्ते हम तोड़ेंगे, पहले से काटते हैं तो ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए हम इसे अभी हाथ से ही तोड़ के डालेंगे। तमाम मिक्सर को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ये यकजान हो जाए हमारे कबाब का मसाला। अब हम इसमें बीच में होल कर रहे हैं, हमें इसे लगाना है धुआं। ये हमने कोयला गरम कर लिया, अब इसमें हम तेल डाल रहे हैं। 5 मिनट के लिए हम इसे धुआं देंगे, फिर निकाल लेंगे, वरना इसमें कड़वाहट आ जाती है। बस अब हम इसे बाहर निकाल देंगे और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें जल जाए। तो चमचे पे हमने ऑयल लगा के बनाना शुरू करा, इसकी शेप देंगे कबाब की तरह, सीख कबाब की तरह। हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि अच्छी तरह ये जो है ना इसकी शेप हो जाए और ये टूटे नहीं निकालते टाइम। ये माशाल्लाह से देखें सारे तैयार कर लिए हैं कबाब। अब हम इन्हें सेकेंगे। ऑयल गरम हो गया और मैंने कबाब को सेकेंगे। ये कबाबों को बाज़ार जैसा कलर देने के लिए, खूबसूरत कलर देने के लिए हमने जर्दे के रंग को ऑयल में मिक्स करा है और अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, ताकि इस पर एक प्यारा सा कलर आ जाए, जो देखने में भी अच्छा लगे। खाने में तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन आप देखिएगा लुक वाइज भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए मैं इसे ट्राई करके दिखाती हूँ आपको। देखें कितने जूसी हैं माशाल्लाह से, ये देखें अंदर तक इसमें जूसी है। अब मैं चेक करके आपको बताती हूँ। सो यम्मी, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर है। यकीन जानिए आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। 250 ग्राम चने की दाल ली और इसे आधा घंटा पानी में हमने भिगो दिया। 1 टेबल स्पून राइस लिए हैं और इन्हें भी हमने भिगो दिया है। ये 1 kg हमने चिकन लिया है हड्डियों के साथ ही। लहसुन का 1 बंच लिया है हमने, प्याज लिए 1 अदर और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया, इसे हमने बारीक चॉप कर लिया। अब इसमें सारे मसाले हम डाल देंगे। 12 साबित मिर्चें लिए हैं, 1/2 टीस्पून हमने सौंफ लिए जिसे हमने मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। तेज़ पत्ते के छोटे छोटे से 2 टुकड़े लिए हैं। 1 बादियान का फूल लिया है। बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग है, 20 से 25 काली मिर्चें हैं और मोटा कूटा हुआ हमने साबित धनिया लिया, इसे कूट लिया मोटा मोटा। 1 टेबल स्पून और नमक और चिकन पाउडर। ये ख़ास रेसिपी है, इसमें चिकन पाउडर इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको एक अलग जायका महसूस होगा कबाब। ये तमाम मसाले इसमें सब डाल देंगे, मिक्स करेंगे और फिर धीमी आंच पे गोश्त को गलने के लिए रख देंगे हम। ये गोश्त माशाल्लाह से गल गया। अब हम इसे इसमें से निकाल लेंगे और इसमें दाल शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून चावल लिया जो हम इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसे ढककर हम गलने तक पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह से दाल गल चुकी है हमारी। पकना शुरू करेंगे और हमारा चूल्हा जल रहा है, इसका पानी भी हम घोटने के साथ साथ जो है ना खुशक करेंगे। हमने घोट लिया, अब इसे हम ठंडा करेंगे। ये तमाम गोश्त निकाल लिया, देखें कितना अच्छा गल गया ये। अब हम इसे श्रेड कर लेंगे। ये श्रेड करे हुई चिकन है, अब हम इसमें आधी शामिल करेंगे। अब हम इसे घोट रहे हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लिया था आधा गोश्त डाल के, अब हम इसमें आधा ये डालेंगे।
1.5 प्याज लिए हमने, इसे चॉप कर लिया बारीक। हरा धनिया है, पुदीना, हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ इसमें डाल के शामिल से मिक्स करेंगे। अब इसमें ये एक शामिल करेंगे हम, ये भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें सारी टिक्की हम बना रहे हैं, इसी तरह बनाएंगे, रखेंगे हम इसे। स्पून के करीब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। शिमला मिर्च ले लिए, इसे हमने बारीक बारीक काट लिया। तो फ्राई करेंगे हम इसे। 1 कप के बराबर है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 250 ग्राम शेड की भी चिकन है, जिसे हमने नमक और ज़रा सी कुटी मिर्च डाल के बॉयल कर लिया था। नमक हमने टेस्ट के हिसाब से लिया और चिकन पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून, इससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। काली मिर्च लिए 1 टेबल स्पून, ये भी इसमें शामिल कर देंगे इन सबको। 1 टेबल स्पून सिरका लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिए, ये भी इसमें शामिल करेंगे। चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 कप हरी प्याज है, ये सबसे आखिरी में हम शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी से नरम पड़ जाती है। फिलिंग तैयार कर लिए, ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे इसका। अभी इसमें हम आलू शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, हमने बॉयल कर लिया। अब इन्हें मैश कर लेंगे। ये आलू मैश कर लिए हैं हमने। 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है पिसी हुई, 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून से कम भी रेड चिली लिया है, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने हरा धनिया शामिल करा है कटा हुआ, गोभी और शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके रोल बना रहे हैं मिक्सचर के। इसी तरह हम तमाम रोल तैयार कर लेंगे। ये रोल तैयार कर लिए, अब इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे हम। ये मांडा पट्टियाँ ली हुई हैं हमने और इसको बारीक बारीक स्लाइस में चौकोर पीस काट रहे हैं छोटे छोटे। ये सारे इसी तरह हम काट लेंगे। 3 टेबल स्पून हम मैदा ले रहे हैं। 1 टेबल स्पून भर के हमने कॉर्नफ्लोर लिया, ये भी इसमें शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून से भी कम हम इसमें साल्ट इस्तेमाल करेंगे। इसे मिक्स करेंगे हम और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। बैटर तैयार हो गया और उसको हमें पतला ही रखना है इस तरह का। तो हम इसे इसमें मिक्सचर में डीप करेंगे। हमने ये सारी जो रोल पट्टियाँ काटी हुई थी, अब हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। सब जगह से हम इसकी कोटिंग कर देंगे। माशाल्लाह से देखें सब जगह से कोट हो गया है पट्टियों से। इसी तरह हम तमाम को कोट कर लेंगे। तमाम रोल को हमने स्ट्रिप लगा के तैयार कर लिया। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमारा गर्म हो गया, हम मीडियम आंच पे इन्हें पकाएंगे। अभी हम इन्हें हिलाएंगे नहीं, थोड़े से ये हो जाए ऑयल में पक जाए तो फिर हम इन्हें हिलाएंगे, वरना ये स्ट्रिप्स अलग होना शुरू हो जाएंगे। लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे हम। ये फ्राई हो गए। ये 1/2 kg चिकन है और इसे हमने हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया। काली मिर्च पीस के डाल रहे हैं, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं। चाइनीज़ नमक है, बहुत थोड़ा सा डाल रहे हैं, टेस्ट इससे अच्छा बहुत आता है। हरी मिर्च हमने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करी है इसके अंदर। करीब अजवाइन लिए, अब इसे हमें हाथ से मैश करके इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर। हम दही ले रहे हैं और गाढ़ा दही लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून चिली सॉस है, वो भी इसमें शामिल करेंगे। तमाम मसाले को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह मिक्स करके छोड़ देंगे मैरिनेट के लिए। कोटिंग के लिए हमने 1 कप मैदा इस्तेमाल करा है और इसके अंदर हम 1/2 कप के करीब कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे। मिक्स करेंगे इसको। इससे कोटिंग जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, क्रिस्पी बनती है। 1/2 टीस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून नमक यूज़ करेंगे
और पिंच हल्दी इस्तेमाल करेंगे बस। 15 मिनट में हमने मैरिनेट कर लिया। अब हम इसकी कोटिंग करना शुरू करेंगे। खूब अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे। वाटर जो हमने यूज़ करा है चिल वाटर है। अब इसके अंदर हम इस कोटिंग वाले पीस को डालेंगे। हम इसको कोटिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कोटिंग हो चुकी है इन सब पर। हम इन्हें ओवरलोड नहीं करेंगे और अभी हम थोड़ा सा इसे पकने देंगे, फिर इन्हें हम पलटेंगे। माशाल्लाह से देखें फ्राई हो चुके हैं। अब हमने डिश में निकालेंगे। तो देखें माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने। आप ये देखें, ये देखें, और इसकी कोटिंग देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। अब हम इसे आपको चेक करके बताते हैं। अभी थोड़ी सी गर्म है, चेक करते हैं फिर बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा लगा। माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है।